जी ने तुरंत तलवार को पकड़ लिया। अरे महाराज क्या कर रहे हो, अभी तो ये सुहागन हुई है और तुम इसको अपने हाथों से मार दोगे, ये तुम्हारी सगी बहन ही तो है। हर पति का कर्तव्य होता है कि पत्नी कैसी भी हो, बुरी भी हो, भली भी हो, लेकिन पति को उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। यहाँ सीख मिलती है कथा से। वसुदेव जी समझ भी रहे हैं कि काल सम्मुख खड़ा है, हो सकता है ये दुष्ट मेरी तरफ प्रहार कर दे, लेकिन नहीं, लड़ रहे उससे सामने खड़े होकर के। अरे कंस भैया मान जा जरा, हाथ जोड़ के तुमसे निवेदन करते हैं, तुम्हारी सगी बहन है, अरे इसके पुत्रों से तेरे को खतरा है ना, तो हम जितने भी संतान होंगे सब तुझे दे देंगे, मार देना, इसने क्या बिगाड़ा है। अभी अभी तो ये सुहागन हुई है और सुहागन स्त्री को अभी मार देना तेरे लिए हानिकारक हो सकता है, तुझे हत्या लग जाएगी, दोष लग जाएगा। वसुदेव जी ने बुद्धि को पलट दिया, घुमा दिया, और कंस अगर वहीं मार देता तो फिर कन्हैया कैसे जन्म लेता और कैसे इसके अत्याचार पर कैसे सीख मिलती। तो वसुदेव ने यह बात करके घुमा दिया। कंस रह भी जाता है, कुछ नहीं कहता, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वसुदेव पक्का है ना, लेकिन दे दोगे ना तुम पुत्रों को। हाँ हाँ बिल्कुल महाराज, हम पुत्र दे देंगे तुम्हें जितने भी होंगे, क्या करना है मुझे पुत्रों का, तुम लेते जाना, मारते जाता, लेकिन अभी वर्तमान में छोड़ दो। अगर कोई बात बनानी हो तो वहां पर ऐसे ही बोलना चाहिए, बाद में जो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान तो सही हो जाए उस जगह कि जहां झगड़ा होने वाला हो, उधर और झगड़ालू पहुंच जाए तो महासंग्राम हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। लेकिन नहीं, वहां वसुदेव जी ने बात को बना लिया, अरे महाराज छोड़ दीजिए, और ये मेरी पत्नी हो गई है तो हमारा भी वचन पूरा हो जाएगा कि हमने अपने पत्नी की रक्षा कर ली है, छोड़ दीजिए महाराज, तुम्हें पुत्र हम देते जाएंगे। कंस ने छोड़ दिया, वसुदेव को वही बंदी बना करके रख लिया। अरे बोले वसुदेव तुम्हें मेरे पास में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी बोले जी सरकार, तुम्हारे ही यहाँ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वसुदेव जी रहने लगते हैं। जैसे ही समय कालांतर का आया, देवकी मैया गर्भवती हो जाती है। गर्भ पहला आया तो तुरंत ही कंस ने कारागार में बंद करवा दिया, बेड़ियां डलवा दी। यशोदा मैया उधर पे नंद भवन में रहती हैं, इधर पे देवकी मैया रहती हैं कारागार में। बेड़ियां डली, वसुदेव के पावन में बेड़ियां डल गईं, बंधे हुए हैं दोनों प्राणी दंपति जेल में। जैसे ही पहला गर्भ होगा, पहले पुत्र का जन्म होगा, तो लेकर के वसुदेव जी पहुंच गए। लो सरकार, ये पहला होगा। कंस से बोले लीजिए। कंस ने कहा ये तो पहला है ना, और इस खतरा है मुझे 8वें से खतरा है, पहले ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ले जाओ। उसी समय नारद जी जाने कहां से टपक गए, नारद जी भी प्रकट हो गए। नारद जी कहने लगे सरकार, ये फूल देख रहे हो ना तुम, कमल का ये फूल देख रहे हो, इसमें गिनिएगा, पहले से गिनो 8 निकलेगा, 8 से गिनो तो ये पहला होगा, ये 8वां होगा, ये पहला होगा, ये 8वां होगा। कंस की बुद्धि को घुमा दिया नारद जी ने। जैसे ये बुद्धि को चकत कर दिया, बोले तुम जहां से गिनोगे वहीं 8वां, वहीं पहला। कंस कहने लगा ये कैसे सरकार? बोले मान लो यही 8वां का पहला आ गया हो, फिर तुम क्या कर लोगे? तुम इसको छोड़ रहे हो, बड़ा हो जाएगा, पलपुस जाएगा, तो तुम्हें तो मार देगा ना जी। और जब तक इसको बाल हत्यारे का दोष नहीं लगेगा, जब तक प्रकट नहीं होंगे प्रभु। तो नारद जी चाहते थे, नारद जी ने जैसे ही दिलवा दिया उस पुत्र को, वसुदेव जी ने सौंप दिया, उसने लिया, चट्टान पे मार दिया, पुत्र गोविंदाय नमो नमः हो जाता। दूसरा होगा, दूसरा भी इसी तरह से, तीसरा होगा, चौथा होगा, 5 निर्दोष लालों को कंस मारता चला गया। छठवां होगा, छठवें को मई मार दिया। 7वां गर्भ जैसे ही आया था तो उसमें थे बलदाऊ जी,
और बलदाऊ जी को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित योग माया के द्वारा करा दिया। योग माया बोली सरकार हम तुम्हारा यही काम करते, मेरी कब पूजा होगी? बोली चिंता नहीं करो, आगे 8वें में हम आते हैं, तुम आकाशवाणी बन करके आना और कह देना कंस से और जाकर के चंडी पर्वत पर विराजमान हो जाना उधर पे, और उधर प्राकट हो जाएगा। योग माया ने ऐसा ही कार्य किया। 7वें को लिया, रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वें में आ गए स्वयं प्रभु कन्हैया और सब देवता मिलकर के स्तुति करते हैं, स्तुति गा रहे हैं सब देवता आकाश मंडल में कि अब मेरे प्रभु आने वाले हैं। तो सब स्वागत कर रहे। 8वां गर्भ जब होता है तो बड़ा जेल में सुंदरता से उत्तेजना आ जाती है और सब देवता पुष्प लिए देवलोक में स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, 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 स्वागतम कृष्णा इन लोगों को खुशी नहीं है कन्हैया के आने की। अबे आप लोगों की यहाँ कोई भैया भैया का जन्म हो रहा होता तो सबको खुशी होती। आप लोग तो तालियां नहीं बजा रहे, ठंड पकड़ के बैठे हो, जैसे ठंड लग रही हो, सुखरे बैठे ऐसे। अरे कम से कम ताली बजाओगे ना तो गर्मी अपने आप आ जाएगी। और कन्हैया आने वाले हो तो सबकी गर्मी निकल भी जाएगी, कोई बात नहीं। ताली से बात हुए। नेत्रम सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्नः, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा मंगलानि ते क्रियासु यत् चरणारविन्दो चेतो न भवाय कल्पते, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सब देवता लोग स्वागत कर रहे हैं।
भगवान प्रकट भी हो जाते हैं और चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए जेल में देवकी मैया के सन्मुख। सशंख चक्रम सकरीत कुंडलम, अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए और चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हो जाते हैं। देवकी मैया कहती हैं, अरे सरकार ये बताओ तुम कौन हो? ऐसे भी कोई लाल होते हैं? अरे नहीं नहीं मैया, हम तुम्हारी तो लाल है। बोले तो तुम लाल नहीं, तुम तो बाप बन के आ गए हो, पिताजी बन के आ गए हो। ऐसे लाल होते हैं कि चार चार हाथ वाले हों, एक हाथों में गदा लिए, एक में पद्म, एक में शंख, ऐसे नहीं, एक में चक्र, ऐसे नहीं होते हैं। लाल तो छोटे से होते हैं। अरे बोले यहाँ खतरा है बाबा जी का, अभी छोटे होंगे तो अभी से इनकी सेना आ जाएगी, पकड़ लेगी, इसलिए हम ऐसे आए कि तुम्हें हम पहले दिखा दे में कि चिंता नहीं करना, बच ली गई है, डुप्लीकेट नहीं है। इसलिए मैया में से आए हैं, तुम्हें विश्वास हो जाए कि लाल तुम्हारा काल है, सबका सबका काल है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मैया, कंस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए हम ऐसे आए हैं चतुर्भुज रूप में। मैया कहती हैं, ठीक है ठीक है, अब तो कम से कम छोटे हो जाओ तुम। तुरंत ही प्रभु ने छोटा सा रूप बना लिया। माता जी